कोरोना के इस दौर में देश अनलॉक हो रहा है। कोरोना से राहत मिलने के साथ ही सरकारों ने ढील देनी शुरू कर दी है। ये राहत पूरे देश में दी जा रही है ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। लेकिन अनलॉक हो रहे देश में कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, गाजियाबाद, जहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गईं। तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा कि क्यों सरकारों को लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अनलॉक की शुरुआत में ही इस तरह की तस्वीरें न केवल कोरोना के नए मामलों को दावत देती हुई दिखाई पड़ती हैं, साथ ही तमाम प्रयासों को और कड़े किए जाने की जरूरत पर बल भी। मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क आज से लोगों के लिए खोल दिया गया। हालांकि जानवरों की सुरक्षा के लिए सफारी और रेस्क्यू सेंटर जाने वाले रास्ते बंद किए रहेंगे। कोरोना काल के दौरान लगातार लॉकडाउन लगे और अब मुंबई महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच में मुंबई भले ही फेज 3 में हो, लेकिन कई जगहों पर लोगों को सहूलियत दी गई है। हालांकि हाल ही में मुंबई के नेशनल पार्क को ओपन कर दिया गया है लोगों के लिए सुबह के समय में, जो कि वॉक करने के लिए या साइकिलिंग के लिए अब यहाँ पर लौट आ पाएंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे किस तरह से अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरह से आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि सवेरे से कुछ 1.5 घंटे के दरमियान ही सिर्फ 1200 से ज्यादा लोग जो हैं वो वॉकिंग के लिए या जॉगिंग के लिए यहाँ पर आए थे। समय बहुत ही निर्धारित रूप से सीमित किया गया है, जहाँ सवेरे 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वॉक करने वालों को परमिशन मिलेगी और 7:30 बजे के बाद से लेकर 9 बजे तक लोगों को जॉगिंग के साथ साथ साइकिलिंग करने की परमिशन मिलेगी। हालांकि लॉकडाउन और बढ़ रहे मुंबई में कोरोना केसेस के चलते पूरी तरह से नेशनल पार्क को बंद कर दिया गया था। न सिर्फ यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए लोग आ पाते थे, बल्कि इसके अलावा साइकिलिंग के लिए भी लोगों के पास परमिशन नहीं थी। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नेशनल पार्क को सीमित समय के लिए खोल दिया गया है, तो उसमें भी नई गाइडलाइंस के तहत लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी होगी। ग्रुप गैदरिंग्स पर अभी भी रोक है। साथ ही साथ 9 बजे या 7:30 बजे का जो टाइम है उसको क्रॉस करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। तो 9 बजे के बिल्कुल पहले ही यहाँ की जो अथॉरिटीज होती हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट करके उन लोगों को हटा देती हैं कि वो जल्द से जल्द जगह को खाली कर दें। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं कि लोग यहाँ पर जो हैं इसी तरह से वॉकिंग के लिए और जॉगिंग के लिए आ पाएंगे। हालांकि पूरी तरह से ये बंद कर दिया गया था, यानी कि पूरा नेशनल पार्क बंद था। लेकिन अब अनलॉक के फेज में जब नेशनल पार्क दोबारा से खुल गया है, तो इस तरह की उम्मीद है कि मुंबई में आगे आने वाले दिनों में मुंबईकरों को और भी ज्यादा राहत की सांस मिलेगी और पब्लिक प्लेसेस पर जाने की परमिशन मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर हिमाचल प्रदेश में अनलॉक शुरू होते ही सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सड़कों पर सुबह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। हिमाचल प्रदेश में भी आज अनलॉक फेज शुरू हुआ है। कई दुकानें, बाजार और संस्थान खुल गए हैं, दफ्तर भी खुल गए हैं, पर्यटन कारोबार भी खुल गया है। यानी हिमाचल प्रदेश में अब जो सैलानी लंबे अरसे से नहीं आ पा रहे थे, वो सैलानी भी अब बिना RT-PC रिपोर्ट के हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं। पर्यटन कारोबार भी खुल गया है। आप देख सकते हैं जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में वाहनों की कतारें सड़कों पे दिखनी शुरू हो गई है। लंबी लंबी ट्रैफिक की लाइन आप देख सकते हैं। राजधानी शिमला की बात है, राज्य सचिवालय की बाहर की ये बात है, यहाँ लंबी लंबी कतारें सुबह से ही, सुबह लगभग 8 बजे के बाद ये ट्रैफिक की स्थिति है, लंबी कतारें लगी हुई है। और कमोबेश ऐसा ही हाल राष्ट्रीय राजमार्ग जो चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ता है, परवाणु हो, इससे ऊपर का इलाका हो, सोलन हो और शिमला, तमाम जो सड़कें हैं वो गाड़ियों से भरी पड़ी है। क्योंकि आज पूरी संख्या में जो स्टाफ है वो भी दफ्तर आ रहा है और जो कारोबार है वो भी शुरू हो गया। तो तमाम जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे आज पहले दिन ये जरूर देखने को मिला है कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं। कुछ लोग काम पे निकले हैं तो कोई कारोबार पे गए हैं। और बड़ी बात यह है कि राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी हिमाचल प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां सैलानियों की बड़ी तादाद में आमद हुई है। पिछले कल की बात करें तो जो परवाणु बैरियर है वहां से शिमला की तरफ जो राष्ट्रीय राजमार्ग आता है वहां रिकॉर्ड वाहनों की संख्या देखने को मिली और काफी देर के लिए वहां ट्रैफिक भी थम गया था। कमोवेश आज भी यही हालात है और आज के बाद तो हिमाचल प्रदेश में सैलानियों का आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जरूर ये एक चुनौती प्रशासन और पुलिस के पास भी रहेगी कि जो कोविड गाइडलाइन है उनका पालन करते करते जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको भी सुचारू रखा जाए और जो संक्रमण है उसका खतरा कैसे दूर किया जाए, ये चुनौती दूर रहेगी। लेकिन लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा
कि आप अगर सैलानी बन के आ रहे हैं, पर्यटन के लिए आ रहे हैं, कारोबार के लिए घर से निकल रहे हैं तो जरूरी गाइडलाइन का पालन करें। शिमला से इंडिया न्यूज के लिए उमेश शर्मा। और उधर हरियाणा के गुरुग्राम में नई गाइडलाइन जारी होने के बाद मार्केट में लोग किस तरह से खरीदारी करने पहुंचे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारे संवाददाता देवेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। का असर भले ही कम हो गया हो लेकिन अभी खतरा टला नहीं है और इस बीच लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे उसमें बड़ी कमी अब देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में कल भी 21 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, लेकिन इस बीच ज़रूरी ये हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें और बाहर निकलें तो मास्क पहनकर बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन इस बीच बाजार में भी एक ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और एक बड़ा कारण यही हो जाता है कि संक्रमण लगातार बढ़ जाता है। क्योंकि पिछली दफ़ा भी यही देखने को मिला था कि लोग कहीं ना कहीं जैसे ही मामले कम हुए थे तो लापरवाही बरतनी शुरू उन्होंने कर दी थी और इसी के कारण एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव की संख्या निकल कर आई थी। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो इस बीच स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाकर बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और क्योंकि बाजार में जिस तरह से भीड़ बढ़ जाती है लोगों की तो उस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता, तो एक बड़ा कारण कह सकते हैं, एक बड़ी लापरवाही ये कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बीच खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लोगों को ये समझना होगा कि जो कोरोना के मामले हैं जिस पर नकेल कसनी है तो निश्चित तौर पर लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी कि इस अदृश्य दुश्मन को यदि मात देनी है तो सीधे तौर पर लोगों को एहतियात बरतना होगा। और यही एक कारण है कि फिलहाल लोग जिस तरह से बाजार में निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और यही एक कारण है कि वो उनकी लापरवाही के चलते मामलों में बढ़ोतरी हो जाती है। गुरुग्राम से कैमरा गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। उधर राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजार पूरी तरह से खुले हैं, लेकिन इस लॉकडाउन अनलॉक में क्या आमजन सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, इसका रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम बाजार में पहुंची। राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में कमी आने के बाद राजस्थान सरकार की ओर से अनलॉक डाउन की प्रक्रिया शुरू करते हुए आम जनता को राहत दी गई है। हालांकि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। हालांकि बाजारों में जो लोग हैं वो मास्क का उपयोग करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब पूरी तरह से भय लग रहा है तीसरी लहर का। क्योंकि संकेत खुद राजस्थान सरकार ने, चिकित्सा विभाग ने भी दिए हैं कि कहीं ना कहीं अगर आम जनता जागरूक नहीं होगी तो तीसरा लहर काफी भयावह रूप ले लेगी। उसी का भय साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार छिन गए, काम धंधा पूरी तरह से बंद हो गया। तो अब कहीं ना कहीं आम जनता भी सजग है इस तीसरी लहर से बचने के लिए। और जो सरकार की गाइडलाइन है, चाहे वो 2 गज दूरी, मास्क के साथ, हाथों को सैनिटाइज करने के साथ, उसकी पालना की जा रही है। क्योंकि आम जनता को और व्यापारियों को अब भय है कि अगर अब वापिस अगर लॉकडाउन लगता है तो पूरा काम धंधा चौपट हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बचने के लिए लोग अब जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। यहाँ मार्केट अनलॉक होने के बाद क्या परिस्थितियां हैं, आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 जून से लेकर 15 जून तक अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी की थी और आज 15 जून है, गाइडलाइन समाप्त होने वाली है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सभी अधिकारी और जिले के प्रभारी मंत्रियों से अनलॉक को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि तीसरी लहर मध्य प्रदेश में दस्तक ना दे, इसको लेकर जो है लगातार मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य, मंत्रीगण, अधिकारीगण के साथ प्रतिदिन बैठक करते हैं और जो है तीसरी लहर को लेकर चर्चा करते हैं। जो कमियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने के लिए जो है अधिकारियों से चर्चा की जाती है। तो मध्य प्रदेश अनलॉक हो चुका है, राजधानी भोपाल भी अनलॉक हो चुकी है और अनलॉक के दौरान जो है तमाम मध्य प्रदेश के जो मार्केट है, राजधानी भोपाल के मार्केट है, वो पूरी तरीके से ओपन हो चुके हैं। इस वक्त हम भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद है और यहाँ की आप तस्वीर देख सकते हैं कि सुबह के वक्त
जो है दुकानें खुलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि ये जो दुकानें हैं वो तकरीबन 1 बजे 2 बजे खुलती हुई नजर आती थी, लेकिन अब जो व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। लोगों की आमदनी जो है वो शून्य हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब व्यापारी भी सुबह जल्दी अपनी दुकानें खोलते हैं और दुकान खोलने के बाद वो अपना व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन अभी भी दुकानों में जो है भीड़ नहीं देखी जा रही है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को एक कोरोना का डर है, तीसरी लहर का डर है, इसलिए वो अपने घरों से कम ही बाहर निकल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको एक ऐसी भी तस्वीर दिखाएंगे जहां लोग बिना वजह घरों के बाहर बैठे हैं, झुंड बना के बैठे हैं, 5 से 6 की संख्या में बैठे हैं। यहाँ पे ये देखा जाए तो अब प्रशासन को भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, चालानी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। उधर मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में अनलॉक के बाद स्थिति अब सामान्य नजर आने लगी है। शहर की सड़कों पर रौनक है और बाजारों में ग्राहक नजर आने लगे हैं। कोरोना की स्थिति इंदौर में कैसी दिख रही है? अभी तो जो दिख रहा है बाजार के हिसाब से, वो तो लग रहा है कि रीजनेबलनेस की तरफ है। बेहतर स्थिति, हाँ, बेहतर की स्थिति। बिजनेस लग रहा है कि अब उठ रहा है मार्केट? बिजनेस तो उठना ही, जो डेली नीड्स की जो चीजें, जैसे मेरा आप समझ लीजिए मेरे को ये कराना है, तो मेरे ख्याल से कम से कम 8-10 लोग तो यहाँ पर सिर्फ ग्लास चेंज कराने वाले लोग हैं। तो जो चीज आपको नेसेसिटी की है वो करना है। हाँ, वो तो नहीं। चलिए, सिचुएशन इंदौर शहर के अंदर कुछ हद तक नॉर्मल नजर आती है। और जहां तक शहर की आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि शहर में आर्थिक गतिविधियां अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। अरविंद के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। वहीं अनलॉक के दौरान लापरवाहियां भी शुरू हैं। दिल्ली के चावड़ी बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऐश्वर्या ने। देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक फेज 3 को लागू कर दिया गया है और इसी के चलते तमाम मार्केट शॉप्स को खोल दिया गया है। इन जगहों पर किस तरीके का हाल है, हम आपको सीधी तस्वीरें चावड़ी बाजार के हौस खादी चौक से हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर अब लोगों की भीड़ दोबारा से इन मार्केट्स में इकट्ठा होना चालू हो गई है। इन बाज़ारों में आपको दोबारा से वैसी ही रौनक दिखाई देगी, लेकिन साफ तौर पर लोगों को मास्क पहनते हुए हम यहाँ पर ज़्यादातर देख सकते हैं। हालांकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर करते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अनलॉक फेज 3 की शुरुआत हुई है, उसमें तमाम जगहों को, तमाम मार्केट्स को आज से खोलने की इजाज़त दी है, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है वो जिम्मेदारी लोगों की बनती है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तमाम कमर्शियल मार्केट्स हैं, तमाम लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं देश भर से, इसी को देखते हुए अब बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी नज़र आ रही है। हालांकि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस के जो संक्रमण के केसेस हैं वो लगातार कम होते हुए आए हैं। 250 से कम अब दिल्ली के अंदर केसेस दर्ज हो रहे हैं। उसी को देखते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादातर दिल्ली के अंदर खोलने का ऐलान किया है। रेस्टोरेंट्स को 50% सीटिंग कैपेसिटी पर खोलने का जो ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, लेकिन साफ तौर पर हिदायत भी दी है कि अगर दिल्ली के अंदर केसेस दोबारा बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से जो नियम कायदे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको लागू कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि लोग बाज़ारों में हज़ारों की संख्या में आज से दोबारा आना शुरू हो गए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से। आगे वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।